राधे राधे प्यारे साथियों, आप सभी का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जब भी हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो हमारी हर कठिनाई दूर हो जाती है। सोमवार का यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। आने वाला 8 सितंबर 2025 का सोमवार इसलिए और भी अद्भुत है क्योंकि इसके एक दिन पूर्व भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा और ग्रहण के उपरांत रखा गया व्रत अनंत गुना फल प्रदान करता है। यह दिन हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की व्रत कथा का श्रवण करें और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। कथा का प्रारंभ एक बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, गाड़ी बैल, ऊंट घोड़े, दासी दास और एक भव्य हवेली थी। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात थी जो उसके जीवन को अधूरा बनाए हुए थी, उसे संतान नहीं थी। व्यापारी और उसकी पत्नी दिन रात यही सोचते रहते कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। संतान के बिना जीवन सूना लगता है। वे दोनों तीर्थ यात्राओं पर गए, कई मंदिरों में पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतने लगा। व्यापारी धीरे धीरे उदास और निराश हो गया। पत्नी के मन में भी दुख की लहरें उठती। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने पति से कहा, प्राणनाथ, मैं सुन रही थी कि सोमवार का व्रत और भगवान शिव की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। क्यों न हम इस व्रत को श्रद्धा से करें? व्यापारी को पत्नी की बात पसंद आई। दोनों ने संकल्प किया कि अब से हर सोमवार को व्रत रखेंगे और शिवजी की पूजा करेंगे। सोमवार के दिन वे प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करते, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करते। दिन भर उपवास रखते और शाम को आरती करके कथा सुनते। कुछ ही सोमवार बीते थे कि व्यापारी को स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे घर शीघ्र ही पुत्र जन्म लेगा। जब व्यापारी ने सुबह अपनी पत्नी को यह स्वप्न सुनाया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर परिवार में उल्लास छा गया। व्यापारी ने नगर में भंडारा कराया और गरीबों में धन द्रव्य दान किया। उस दिन से व्यापारी ने प्रण किया कि जीवन भर सोमवार का व्रत करता रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक वनों में रहकर सोमवार का उपवास किया, कभी केवल फल फूल खाकर तो कभी केवल वायु सेवन कर दिन व्यतीत किया। उनकी कठोर तपस्या और सोमवार व्रत की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारी निष्ठा और व्रत की शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी कारण सोमवार का व्रत विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह व्रत विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और योग्य पति की प्राप्ति कराता है। एक और कथा रानी की वैधव्य मुक्ति कहा जाता है कि एक राज्य में एक रानी थी। उसका पति युद्ध में मारा गया। विधवा होने के बाद रानी ने संकल्प लिया कि वह हर सोमवार उपवास करके भगवान शिव की आराधना करेगी। उसने कठोर नियमों से व्रत किया। कई वर्षों तक लगातार व्रत करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया।
इस प्रकार रानी को वैधव्य से मुक्ति मिली और उसका परिवार पुनः सुखी हो गया। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसके पास खाने को भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था, लेकिन उसके मन में शिवजी के प्रति अटूट भक्ति थी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह हर सोमवार व्रत करेगी। वह जंगल से बेलपत्र लाती, घर के आंगन में तुलसी के पास दीप जलाती और दिन भर उपवास रखती। एक दिन गांव के सेठ ने उससे पूछा, तुम इतनी गरीब हो, पेट भरने को अन्न नहीं है, फिर भी उपवास क्यों करती हो? महिला ने उत्तर दिया, सेठ जी, धन से सुख नहीं मिलता, भगवान की कृपा से ही जीवन सफल होता है। मैं सोमवार का व्रत करके वही कृपा चाहती हूँ। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और रातों रात उसके घर धन धान्य भर दिया। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। सोमवार व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे व्यापारी हो, रानी हो, पार्वती जी हो या गरीब महिला, जिसने भी विश्वास और नियम से सोमवार व्रत किया, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई। भक्त को शिव पार्वती का अखंड आशीर्वाद मिलता है।